औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मॉडल वर्ब को सीखेंगे। शुड को मॉडल वर्ब में शुड को सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये किस तरह सेंटेंसेस में यूज़ होता है, ये टेंसेस में यूज़ होता है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। टू एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन इन द प्रेजेंट। किस चीज़? एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन। एडवाइस किसी को नसीहत करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए। इन द प्रेजेंट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन द प्रेजेंट, इसमें ये चीज़ फोकस करने वाली है। शुड जो सा है मॉडल वर्ब शुड, ये प्रेजेंट टेंसेस में यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, किन में यूज होता है? प्रेजेंट टेंसेस में। एडवाइजेबिलिटी, सजेशन किसी को देने के लिए, ठीक है, शुड यूज होता है। इसका मतलब होता है चाहिए, ना चाहिए, उसे स्कूल जाना चाहिए, उसे खाना खाना चाहिए, उसे ये काम नहीं करना चाहिए। इस तरह के जुमलों में पहचान। स्टूडेंट्स, उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए वगैरह आता है। आप जैसे जैसे आगे इसकी एग्जाम्पल देखेंगे ना, आपको मजीद पता चलेगा। स्टूडेंट्स, आगे इसके स्ट्रक्चर देखें ज़रा। पॉजिटिव सेंटेंस में देखें, हम सिंपल स्ट्रक्चर देखते थे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस है पॉजिटिव का। ठीक है, अब हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल है, बस इसमें शुड की एडिशन होनी है। सब्जेक्ट के बाद शुड आना है, और शुड एक मॉडल वर्ब है। हम जानते हैं शुड किधर, मतलब मॉडल वर्ब किधर आता है? वर्ब से पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। ये चीज़ हमें पता है कि मॉडल वर्ब हमेशा किधर आता है। मोस्टली यहाँ जब मॉडल वर्ब को, जो इस तरह के मॉडल वर्ब को हम यूज़ करते हैं, तो वो सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शुड नोट, नेगेटिव सिर्फ इस शुड के साथ नोट की एडिशन करनी है बस, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको इसी तरह इसको इंटरोगेटिव में ले जाते हैं, तो हम ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं पहले भी मैंने बताया है कि जब हमने किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे कि जो नोट से पहले जो लफ्ज़ होगा उसको शुरू में ले आएंगे। देखें, सब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एक और काम करेंगे, नोट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको कंपाउंड इंटरोगेटिव में देखें, तो ये जो सिंपल इंटरोगेटिव है ना, इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। कंपाउंड का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। तो जो भी WH वर्ड होगा वो शुरू में आ जाएगा, बाकी सेंटेंस उसी तरह ही चलेगा। स्टूडेंट्स, ये था इनके स्ट्रक्चर। आगे इनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सेंटेंस को देखते वक्त, करते वक्त आपने खुद स्ट्रक्चर की तरफ फोकस करना है। ये सेंटेंस आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, बस आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, हमें वही सब्जेक्ट आ गया, बोलनी चाहिए। ये देखें, आखिर में चाहिए आ रहा है ना, तो ये सेंटेंस ही हमें बताएगा कि इसमें शुड का यूज़ होना है। देखें, वही आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब शुड, बोलने की इंग्लिश स्पीक वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, वी शुड स्पीक इंग्लिश। आगे इसी को अब हम नेगेटिव में लेके जाएं, तो हमें इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। वी शुड, देखिए सब्जेक्ट उसी तरह, मॉडल वर्ब उसी तरह, शुड के बाद नोट की एडिशन होनी है बस। इसमें और इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमने? बस शुड के बाद नोट लगाना है। बाकी देखें, स्पीक उसी तरह, इंग्लिश उसी तरह। वी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। आगे अब इसी को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें, तो क्या हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए? क्या करेंगे? शुड को शुरू में ले आएंगे, नोट को ख़त्म कर देंगे। शुड वी स्पीक इंग्लिश। आगे अगली एग्जाम्पल देखते हैं। इन्हें अपनी गाड़ी बेचनी चाहिए, दे शुड सेल देयर कार। दे सब्जेक्ट आ गया, शुड मॉडल वर्ब जहां आना है, सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे अपनी गाड़ी, देयर कार। उन्हें अपनी गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए, सिंपल शुड के बाद नोट आ जाएगा। दे शुड नॉट सेल देयर कार। उन्हें क्यों अपनी गाड़ी बेचनी चाहिए? देखें, इसमें भी उसी तरह ही होगा कि
WH वर्ड शुरू में आ जाएगा, ये कंपाउंड इंटरोगेटिव है क्योंकि हम इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। उन्हें क्यों अपनी गाड़ी बेचनी चाहिए, ये है कंपाउंड इंटरोगेटिव। अगर होता क्या उन्हें अपनी गाड़ी बेचनी चाहिए तो इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते थे, हाँ उन्हें अपनी गाड़ी बेचनी चाहिए, या नहीं उन्हें अपनी गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए। ये कंपाउंड इंटरोगेटिव है। कंपाउंड इंटरोगेटिव को हम किस तरह डील करते हैं, बस WH वर्ड शुरू में आ जाता है या क्वेश्चनिंग वर्ड शुरू में आ जाता है, बाकी सिंपल इंटरोगेटिव की तरह ही वो डील होता है। देखें वाई शुरू में आ गया, शुड दे सेल देयर कार। अगर हम वाई को इग्नोर करें इधर से तो देखेंगे सिंपल इंटरोगेटिव की तरह इसका वो इंग्लिश हुई है, इसको ट्रांसलेट किया है हमने। क्या उन्हें अपनी गाड़ी बेचनी चाहिए, शुड दे सेल देयर कार, ठीक है। इधर है उन्हें क्यों अपनी गाड़ी बेचनी चाहिए, क्वेश्चनिंग वर्ड क्यों है इधर, इसीलिए क्यों की इंग्लिश वाई शुरू में आ जाएगी, बाकी इसको सिंपल इंटरोगेटिव की तरह हम डील कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कंप्लीट हुआ। आपने क्या करना है, सिर्फ इसकी एग्जाम्पल्स देखनी है या इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, बोलते वक्त लिखते वक्त, ठीक है। ये जुमले आप कहीं से भी ले लें, मैं अब इस वीडियो में तो आपको वो प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। स्टूडेंट्स इसी के साथ चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलेंगे।